ऊपर के जितने लोक हैं उनको 3 विभागों में बांटा हुआ है। तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा, और वहाँ से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है, जैसे बिजली 1 सेकंड में पहुँच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो वहाँ ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है, इसका मंत्र 1 है ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान, राजेव, ये देखना हम 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो नो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे दिखाते हैं आप, ये 270। राजा के, तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह है वर्णीय पुरुष को, अच्छे आत्मा, अच्छे भगत को, अच्छे व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है, जो पक्के भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे। और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से, चाची ताइयों से, कि बाहर जो थाली रखी होती, बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती है आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उन पुण्य आत्माओं को ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों में। जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दो में क्या बताया है, किस लिए आता है वो। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओहो, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट कि जैसे आकाशीय बिजली आती है, गतिशील होकर के यहाँ आते हैं। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन्हें अपनी सोच थोड़ी अड़ाई है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चल कर आते हो, ऊपर दूर लोग के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहाँ से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह, यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग में भी नहीं, वहाँ वर्तमान है, वहाँ रहता है, भी तो इसका आता ही नहीं, वहाँ रहता है अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में,
वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था। अब दास सुनाएगा। आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूँ उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया, और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगा लगा कर, हेला दे कर, आवाज ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है, और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए, और कूक कहा हम हेल रे, हमने सब जगह आवाज़ लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से परिचित नहीं हो बच्चों, हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये मोक्षदायक है, तुम्हारा पाप नाश करेगा, तुम्हें सुख देगा। तो जो यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे मोती लाल वो तुमने स्वीकार नहीं किए, और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए जो जिनकी कोई कीमत आगे नहीं मिलनी आपको। तो यहाँ बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये सत साधना मोक्षदायक ज्ञान और भक्ति रूपी हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता नहीं, और वहाँ पर भी में नहाने जाते हैं उस तालाब में जहाँ इन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले साधकों ने, संतों ने मिसगाइड किया हुआ है। वहाँ कुंभ का मेला लगेगा, उस तालाब में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। आपसे पहले तो कछुए मछलियाँ मेंढक रहते हैं, वही मुक्त हो जाते हैं, आपसे पहले उसके अंदर ही पड़े हैं वो। अरे बोले आदमियों, है कहीं गीता जी में लिखा कहीं पर ये जा करके पर भी लेकर आओ, या कोई अन्य मंत्र जाप करो, या श्राद्ध निकालो? बल्कि मना किया है श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक में जा करके उनके नौकर लगते हैं, वहाँ चले जाते हैं, और जो पितर पूजते हैं वो पितर लोक में चले जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर वो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जहाँ जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहीं पर भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ना कोई तीर्थ, ना व्रत, और ना ही किसी अन्य उपासना का प्रमाण है। तो हमने शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथों में आपको पहले भी बता दिया कि जो वेद हैं, चारों वेद, ये गॉड गिवन है, लेकिन 5वां वेद गुप्त था, इसने छुपा दिया। उसमें कंप्लीट कोर्स था, पूरा मोक्ष मार्ग था, पूरा ज्ञान था, वो नहीं रखा। तो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के अंदर ये पूरा कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का, यहाँ के सुख प्राप्ति का, आपके संस्कार में, प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में लिखे हुए पाप को टालने का। ये साधन वालक ने वर्णित किया है जो दास के पास उपलब्ध है, इसको प्राप्त